हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मनी मैनेजमेंट। और आज हम बात करने वाले हैं एक स्ट्रैटेजी के ऊपर डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मार्केट के रिलेटेड डिस्कशन हो जाना ज़रूरी है ना। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरा वीडियो मिल सके। और साथ के साथ मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं मार्केट से रिलेटेड अपडेट देता रहता हूँ। साथ के साथ मेरे प्रीमियम सर्विसेज को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसके डिटेल्स आपको मिल जाएंगे कॉल्स पे, मैसेज, फ़ोन पे। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। स्ट्रैटेजी लास्ट में डिस्कस करूंगा, पहले थोड़ा मार्केट। आपको लगता है कि एक्सपायरी 2 दिन हुई है, मैंने लिखा है एक्सपायरी 2 डेज, वेंसडे की भी हुई, थर्सडे की भी। मुझे ऐसे ही लगता है एक्सपायरी 2 दिन हुई। मार्केट में वॉलेटिलिटी आप देख रहे हैं, वेंसडे को जब मार्केट गैप अप खुला लगभग 70 पॉइंट के आसपास, तब 13,140 के आसपास का हाई बना के लगभग 12,900 के भी नीचे गया बाजार इसके भी नीचे गया, ये 12,900 के भी नीचे। उसके बाद थर्सडे को भी बाजार गैप अप खुला, मतलब आज एक्सपायरी के दिन, और बाजार 12,800 के भी नीचे गया, 12,785 के आसपास से घूम के वापस 13,000 के आसपास क्लोज हुआ। मार्केट में आप मोमेंट देख रहे हैं, मतलब इसमें दोनों तरफ से फटके लग रहे हैं, चमाट दोनों तरफ से पड़ा है। और इन दिनों बाजार ऐसे ही चल रहा है, कभी एकदम वन साइडेड, कभी एकदम नीचे भी आया तो एकदम से इमीडिएट बाउंस बैक। जब आपने बाई किया था वेंसडे को तो यहाँ पे तो चमाट पड़ गए, जब आपने सेल किया था तो यहाँ पे भी चमाट पड़े। यही हुआ ना, जब आप नेकेड ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपके साथ जो भी नेकेड ट्रेडिंग कर रहा है, नेकेड ट्रेडिंग में जनरली ऐसा हो जाता है। और ऐसा इतना वॉलेटिलिटी में कोई टेक्निकल गुरु है ना, कोई टेक्निकल आपको हेल्प नहीं करने वाला है ना, कोई डेटा आपको हेल्प नहीं करने वाला। जब इतनी वॉलेटिलिटी होती है ना, तो आपको आपके लॉस से कौन बचा सकता है? हेजिंग बचा सकता है। देखिए, सीधा सीधा गुरु मंत्र एक, कि अगर आप पैसा नहीं कमा पा रहे तो कम से कम आप ये करें कि आपके कैपिटल में से पैसा नहीं देना है आपको। ठीक है, नहीं कमा पा रहे कोई बात नहीं, पैसा मेरा नहीं जाए इस वॉलेटिलिटी में, वन साइड बाजार में, या बाजार आपको अनफेवर कर रहा है, तो आपको अपना कैपिटल बचा के रखना है ताकि आप नेक्स्ट एग्जीक्यूशन के लिए जिंदा रहो, आपका कैपिटल इरोड नहीं हो। वरना होता है क्या है, वॉलेटिलिटी में या वन साइडेड बाजार जो आपको फेवर नहीं किया, आपके फेवर में नहीं, वो आपका कैपिटल इरोड करके चला जाता है। फिर आप मेंटली डिस्टर्ब भी हो जाते हैं, उसके बाद भी कहीं से पैसा जुगाड़ करके लगाया तो भी पैसा नहीं कमा पाएंगे। यहाँ पे होता क्या है जनरली, अभी मैं देख रहा हूँ इन दिनों, हालांकि ये तो मैं बहुत पहले से देखता आ रहा हूँ है ना, कई सारे क्लाइंटों से मिला। होता क्या है, अभी रिसेंटली एक क्लाइंट का मैं एग्जांपल देता हूँ, उसको 6 लाख रुपए का लॉस था, 6 लाख ऑफ द रुपीज़। उस 6 लाख के लॉस को रिकवर करने के लिए उसको किसी ने ज्ञान दिया होगा। वो कॉल्स आते हैं ना आजकल के, सर 30,000 का मैं 60,000 कर दूंगा, 6 लाख का 12। वो 6 लाख को रिकवर करने के लिए उस बंदे का लॉस है 15 लाख। किसी ने उसको ज्ञान दिया कि सर 6 लाख आपका यूं चुटकी में कवर कर दूंगा, और ही इज़ नाउ स्टैंडिंग एट 15 lakhs लॉस। मतलब देखिए, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि आप अपने लॉस को कवर करने के चक्कर में और लॉस कर जाते हो। होता क्या है इसमें, एक तो आप पैनिक रहते हो कि मुझे लॉस जल्दी कवर करना है ना, एग्जीक्यूशन ज़्यादा होगा, ट्रेडिंग ज़्यादा होगा, चर्निंग ज़्यादा करेंगे, मरेंगे, ऑब्वियस सी बात है। ब्रोकरेज में मरेंगे, चार्जेस में मरेंगे, लॉस लग रहा हो वो तो मरेंगे ही मरेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपने जो गलती करी थी उससे आपको जो लॉस हुआ वो हुआ है, लेकिन उस लॉस को रिकवर करने के लिए क्या आपका और पैसा जान लगाना ज़रूरी है? मतलब लगाने से मेरा मतलब ये है कि 1 लाख लग गया, अब 1 लाख और उसमें लॉस हो रहा है, 3 लाख और लॉस हो रहा है, 1 लाख 6 लाख के लॉस में तो सीख जाना चाहिए। इसीलिए कोई भी आपको एग्जीक्यूशन करवा रहा है तो एग्जीक्यूशन से पहले आप देख लें कि इसमें मेरा कैपिटल कितना जा सकता है, इसमें मेरा रियल कैपिटल कितना जा सकता है, इसमें मेरी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी हो सकती है। पर क्लाइंट ये नहीं देखते, वो सिर्फ प्रॉफिट देखते हैं। वो सोचते हैं कि जिधर मैंने एग्जीक्यूशन किया ना बाजार उधर ही जाएगा। आप एग्जीक्यूशन से पहले देखो कि मेरा नुकसान इसमें कितना हो सकता है, उसको मैं बचाऊं पहले, उसके बाद मैं प्रॉफिट कमा पाऊंगा। ठीक है, तो इसलिए आप जो पोजीशन एग्जीक्यूट करो पहले आप देख लो लॉस क्या हो सकता है। यूएस इलेक्शन के बाद से अभी तक लोगों ने इतने पैसे गंवाए हैं, और मुझे यकीन नहीं होता कि शॉर्ट पोजीशन स्टिल स्टैंडिंग। 11,700 की निफ्टी शॉर्ट करके स्टैंड एंड रोल ओवर भी हुआ है।
मैं आपको कहाँ से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि बाजार तेज है। आज 13,000 है, मैं कह रहा हूँ बाजार तेज है, बाजार तेज है, बाजार अभी तेज ही रहने वाला है जब तक 12,830 को काट के निफ्टी नीचे बंद ना हो जाए। ये लेवल मैंने आपको बहुत पहले भी दिया था, 12,830। बाजार ये लेवल काट के अगर नीचे बंद हो जाता है तो बाजार में एक बार आप सोच सकते हैं 12,520 12,220 का लेवल आ जाएगा। वरना ये लेवल को अगर नहीं काटा तो आपको 13,700 को भी देखने को मिल जाएगा बाजार में बहुत जल्दी। ठीक है, तो आप बाजार से जिदिए मत कि मैं जो सोच रहा हूँ वही होगा। आप बाजार में इस तरह से रहिए, ठीक है मैं जो सोच रहा हूँ वो होगा, लेकिन अगर नहीं हुआ तो क्या, तो मेरा कैपिटल खत्म। इसीलिए आई एम प्रेशराइजिंग यू एंड टेलिंग यू कि आपकी पोजीशन हेज होनी चाहिए। हेजिंग एग्जीक्यूशन कीजिए, स्ट्रैटेजिक एग्जीक्यूशन कीजिए, प्लान के साथ एग्जीक्यूशन कीजिए। और ये आप गांठ बांध लीजिए कि कैपिटल मैं इतना नहीं जाने दूंगा कि मैं दोबारा खड़ा ना हो पाऊँ। कैपिटल उतना ही जाए जितना मैं दोबारा ट्रेड करने के लायक बचूं। ठीक है, तो अभी अगर एक्सपायरी वीक पे, अब तो वीकली एक्सपायरी होने लगी, पहले एक्सपायरी वीक हुआ करता था, तो एक्सपायरी डे पे या एक्सपायरी डे से पहले ऐसा अगर इतना वोलेटिलिटी, तो क्या कर सकते हैं, या तो आप काम मत कीजिए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, वोलेटिलिटी शांत हो जाए तो काम करना। लेकिन अगर आपको काम करना ही है, क्योंकि आप कंपल्सिव ट्रेडर हैं, काम करना ही है, तो पोजीशन हेज रखिए, तो थप्पड़ नहीं लगेंगे दोनों साइड से, बचे रहेंगे आप। ठीक है, आपका कैपिटल, आपने अगर प्रॉफिट नहीं बनाया है तो कम से कम आपका कैपिटल बचा रहेगा, है ना। तो आजकल एक्सपायरी में, वीकली एक्सपायरी होने लगी तो बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी, बहुत गेम होता है। ठीक है, तो इसीलिए मेरा सजेशन है कि आपको हेजिंग एग्जीक्यूशन करना चाहिए। ऐसे वोलेटिलिटी में आपको चार्ट भी नहीं बचा सकता। करेक्ट है। सो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ध्यान रखें, आगे बढ़ने से पहले एक बार और मैं रिपीट करना चाहता हूँ, लॉस को रिकवर करने के चक्कर में आप अपना लॉस और मत बढ़ाइए। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको ये बताना है कि जो कॉल्स आते हैं, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा मैं, लेकिन जो कॉल्स आते हैं ना सर कि मैं आपका 3 का 6 कर दूंगा, 30,000 में सर ऐसी कॉल दूंगा, बैंक निफ्टी में वैसी कॉल दूंगा, ये सर्विस, बच के रहिए। अगर आप एग्जीक्यूशन कर भी रहे हैं, है ना, तो देख लीजिए कि अगला एग्जीक्यूशन क्या करवा रहा है। बट आई हैव सीन कि हाउ दे आर गेटिंग द एग्जीक्यूशन, आई हैव सीन। सो आई हैव, मुझे बहुत एक्सपीरियंस है। मैं तो आपको स्ट्रिक्टली मना करूँगा, है ना, कभी ऐसे एग्जीक्यूशन नहीं करना। लेकिन फिर भी आप ज़बरदस्ती जा रहे हैं इतना बताने के बाद, तो देख लीजिए कि अगला एग्जीक्यूशन क्या कर रहा है। एग्जीक्यूशन में वो सिर्फ आपको प्रॉफिट बताता है कि सर ये प्रॉफिट है, लॉस नहीं बताता आपको। और जब एग्जीक्यूशन दे भी रहा है ना, तो भी आपको लॉस नहीं, नेकेड पोजीशन रहती है पूरी, हैजिंग कहीं रहती नहीं, कुछ नहीं, एक झटके में पैसा जाता है, एक झटके में आपसे। तो आपको ध्यान रखना है, कहीं भी आप ट्रेड कर रहे हैं, वो ध्यान रखना है कि पोजीशन आपकी हेज्ड है कि नहीं, आपका लॉस का रेशियो क्या है, आपका प्रॉफिट का रेशियो क्या है, अगर मेरे को अनफेवर किया तो क्या होगा, मेरे को फेवर किया तो क्या होगा, है ना। तो इस चीज़ का आपको ख़ास ध्यान रखना है। मैं क्यों प्रेशराइज कर रहा हूँ, आपका पैसा जा रहा है, मेरा क्या जा रहा है। लेकिन लिटरली जब मैं जॉब पे भी था, जब क्लाइंटों का पैसा जाता था ना, मुझे दुख होता था कि यार लूजिंग मनी, क्लाइंट को लॉस हो गया, दुख होता है। तो आपका पैसा जाता है तो मुझे भी थोड़ा सा फील होता है। सो इट्स ऑल अबाउट योर विश, बट आई एम प्रेशराइजिंग यू, इफ यू आर ट्रेडिंग, बी हेज्ड, बी स्ट्रेटेजिक, है ना, बी प्लान्ड। ओके दोस्तों, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, मैं एक स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट कर रहा हूँ इन दिनों, पहले भी करता था। आप इस स्ट्रैटेजी को देख लीजिए कि मैंने एग्जीक्यूशन क्या किया है। आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए, इसको मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि ये स्ट्रैटेजी आपको कब तक रखनी है ना, स्टॉप लॉस आपको क्या रखना है, और ये स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट कब करना है। ठीक है, मैं बताता हूँ मैंने एग्जीक्यूट क्या किया है, और उसको मैंने आज प्रॉफिट भी बुक किया है, कुछ पोजीशन मैंने कैरी भी किया है। ठीक है, तो ऐसी स्ट्रैटेजीज आप भी कर सकते हैं। 3 दिसंबर की मैंने ये पोजीशन एग्जीक्यूट की, आप देख सकते हैं। 3 दिसंबर वाली एक्सपायरी है, मैंने कल भी ये पोजीशन एग्जीक्यूट की थी। कल जो पोजीशन एग्जीक्यूट की उसमें आज मैंने 4000 प्रॉफिट बुक कर लिया। सुबह आज ये पोजीशन एग्जीक्यूट की थी, जिसमें आज मैंने 2000 प्रॉफिट बुक कर लिया, और कुछ पोजीशन कैरी किए, मतलब कुछ क्लाइंटों के बुक कर लिया, कुछ कैरी किया है। 12,500 की पुट
300 क्वांटिटी, 300 मतलब 4 लॉट सेल किए हैं मैंने, कितने पे 27 पे, 12,600 की पुट, एक लॉट बाई किए हैं कितने पे 53 पे। ये हो गई पुट के पेयर, ये चारों पेयर एक साथ एग्जीक्यूट किया, ये हुआ पुट का कॉम्बिनेशन। कॉल में 13,200 वाली कॉल 4 लॉट यहाँ पे बेचे हैं 329 रुपये में, और 13,050 वाली कॉल एक लॉट बाई किया है 58 में। ये कॉल का कॉम्बिनेशन, ये पुट का कॉम्बिनेशन, ये दोनों पोजीशन एक साथ एग्जीक्यूट करिए। ये पोजीशन मैंने एग्जीक्यूट किया जिससे मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो सकता है 8400, जहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस भी मेंटेन किया है। अदरवाइज फिर क्या है, लोगों के कॉल आने लग जाएंगे, मतलब सवाल भी ऐसे होते हैं, और सवाल ठीक है, आई एम हैप्पी, क्वेश्चन होना भी चाहिए। तो इसमें ये जो पोजीशन एग्जीक्यूट किया मैंने, उसमें स्टॉप लॉस भी है, मतलब अपसाइड अगर निफ्टी 13,200 के ऊपर निकलने लगती है तो इस पोजीशन से बाहर हो जाना है, और इधर 12,500 से नीचे निकलने लगती है तो इस पोजीशन से बाहर हो जाना है। मतलब 12,500 से 13,200, मतलब 700 पॉइंट के रेंज में ये पोजीशन बना है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट 8,400 हो सकता है। अगर ये पोजीशन आपने आज बनाई है और ये पोजीशन आपको आज ही 2-3 हज़ार का प्रॉफिट दे रहा है, तो क्या बुरा है, क्या बुरा है। पोजीशन हेज्ड है, ठीक है, बाजार में आज 200 पॉइंट का लगभग मूवमेंट हो गया, 200-300 पॉइंट मूवमेंट का, फिर भी आपको ये 2,000-3,000 रुपये दे के जा रहा है एक एग्जीक्यूशन। अगर इसके लॉट आप बढ़ाते हैं तो एग्जीक्यूशन के लॉट्स आप बढ़ाते हैं तो ये प्रॉफिट आपको और ज़्यादा होता, ठीक है। तो ये पोजीशन मैंने एग्जीक्यूट किया। आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं और पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऐसे नहीं डायरेक्ट जाके एग्जीक्यूशन कर देना आपको। इसको और ब्रीफली मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, आपको पूरा ब्रीफ करूंगा कि मैंने स्टॉप लॉस क्यों रखा है इसमें, ठीक है। और अगर इसके ऊपर चला गया तो आपका प्रॉफिट लॉस क्या हो सकता है, तो तब आप भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, आप भी समझ सकते हैं इस पोजीशन में और क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिस यहाँ पे मैं इसको ब्रीफ करूंगा और दूसरी स्ट्रैटेजीज भी बताऊंगा आपको, ठीक है। स्टॉक ऑप्शन की स्ट्रैटेजी गिविंग अस प्रॉफिट, कॉम्बो स्ट्रैटेजी गिविंग अस प्रॉफिट, एंड जहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी की ट्रिपल लेयर डबल लेयर बनाते हैं दैट इज ऑल्सो गिविंग प्रॉफिट। बट इट्स नॉट सो दैट ओनली प्रॉफिट। अगर 10 कॉल आप जनरेट कर रहे हैं, 10 ट्रेड कर रहे हैं, तो 2 ट्रेड आपका गलत जाएगा। और कोई भी स्ट्रैटेजी आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इट्स नॉट मीन कि आपने एग्जीक्यूट किया और वहीं से आपको प्रॉफिट दिखाना चालू हो जाएगा, नहीं। अप एंड डाउन उसका आप पोजीशन एग्जीक्यूट करने के बाद आपको माइनस भी दिखा सकता है, लेकिन आपको धैर्य रखना है थोड़ा पोजीशन एग्जीक्यूट करने के बाद। आपको जो प्लान है, प्लान के साथ चलना है। स्टॉप लॉस है तो स्टॉप लॉस का ध्यान रखना है। प्रॉफिट अगर मिल रहा है बढ़िया 1-2 दिन में, तो बुक करके निकल जाना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।